हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रियलिज़म यथार्थवाद। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आइडियलिज़म के बारे में डिस्कस किया था, है ना, जिसमें आदर्शवादी इस संसार को दो रूपों में देखते हैं। एक है वस्तुओं का जगत और दूसरा है विचारों और प्रत्ययों का जगत है। आदर्शवाद में जो है विचारों को, जो भी आइडियाज़ हैं उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, लेकिन जो रियलिज़म है यथार्थवाद, उसमें जो वस्तु भौतिक रूप से विद्यमान है, जो वस्तु रियल में है, वास्तविक में है, उसी को यथार्थवाद मानता है। तो आज के इस वीडियो में हम रियलिज़म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मतलब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर आपका क्वेश्चन बनता है कि यथार्थवाद क्या है। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा की भूमिका, पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए करके आपका एक क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इसी के थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन यथार्थवाद का, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रियलिज़म, यथार्थवाद का अर्थ और परिभाषा। फिर थर्ड पॉइंट रहेगा अपना सपोर्टर्स ऑफ रियलिज़म, कि यथार्थवाद के समर्थक कौन कौन हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रियलिज़म एंड एजुकेशन, यथार्थवाद और शिक्षा। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रियलिज़म, यथार्थवाद के सिद्धांत। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रियलिज़म एंड डिसिप्लिन, यथार्थवाद के अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रियलिज़म एजुकेशन, यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं उसको देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रियलिज़म एंड करिकुलम, कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा रियलिज़म एंड टीचर, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका दी गई है। फिर हम देखेंगे रियलिज़म एंड टीचिंग मेथड, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ इसमें दी गई है। और लास्ट हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज़म एजुकेशन, कि यथार्थवाद शिक्षा की विशेषताएँ। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। रियलिज़म इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, कि यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है दैट कंसीडर्स द एक्सिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द रियलिटी, जो वस्तु के अस्तित्व को ही वास्तविक मानता है, सत्य मानता है। मतलब कि संसार में जो भी चीज़ें वास्तव में विद्यमान है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, वो इन्हीं चीज़ों को मानता है। मतलब कि यथार्थवाद जो है भौतिकवाद पर आधारित है। तो इस हिसाब से यह क्या हुआ, आदर्शवाद का विरोधी हुआ, है ना। दिस आइडियोलॉजी एक्सेप्ट्स द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स और एक्सपीरियंसेस इट, कि यह विचारधारा इस संसार को उसी रूप में एक्सेप्ट करता है कि जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है, या जिस रूप में हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। जैसे कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अपना पेड़ पौधे हो गया, पहाड़ पर्वत, मैदान, नदियाँ, हम ह्यूमंस बींग्स हैं ना, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। मतलब कि इस संसार में विद्यमान है, इसका अस्तित्व है ना। तो इन्हीं सब का अध्ययन जो है यथार्थवाद में करता है। और साथ ही साथ इसमें बच्चे की प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण पर भी महत्व दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ रियलिज़म। यथार्थवाद जो है अंग्रेजी के शब्द रियलिज़म का हिंदी रूपांतरण है, और इस रियल शब्द की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द रेस से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तु संबंधी विचारधारा। मतलब कि यथार्थवादी जीवन की यथार्थता में, सत्यता में विश्वास रखता है, और जो भी भौतिक चीज़ें अस्तित्व में हैं उन्हीं सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। जो जैसे कि अपना मकान भी हो गया, टेबल कुर्सी, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक वस्तुएं हैं, और यथार्थवाद में इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सपोर्टर्स ऑफ रियलिज़म, यथार्थवाद के समर्थक, है ना। तो इसके प्रमुख एक्सपोनेंट्स जो हैं इरास्मस हैं, जॉन लॉक हैं, लॉर्ड माउंटेन हैं, मिल्टन हैं, मूल कास्टर हैं, ये सभी क्या है, यथार्थवाद के एक्सपोनेंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रियलिज़म एंड एजुकेशन, यथार्थवाद और शिक्षा। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण विज्ञान पर आधारित है। मतलब कि यथार्थवाद किसी भी चीज़ को और अपने जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो भी हम अनुभव लेते हैं, तो उसको वो तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर उसका टेस्ट करके, उसको ऑब्जर्वेशन करके उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, तब तक उसको वो
यथार्थवाद जो है स्वीकार नहीं करता और उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका टेस्ट परीक्षण करने के बाद यदि उसका निष्कर्ष निकल जाता है और वो सही पाया जाता है, तभी यथार्थवाद जो है उन चीज़ों पर बिलीव करता है। तो इस प्रकार से यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है ऐसी शिक्षा देने पर बल देती है जो कि व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों को दे सके और उसको समाज में अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू स्वामी रामतीर्थ, रियलिज्म मीन्स द बिलीफ और प्रिंसिपल विच कंसिडर्स द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। तो यथार्थवाद का अर्थ जो है उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को ठीक वैसा ही मानता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है ना। तो सिंपल सा है कि जिस चीज़ को हम जिस रूप में देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि ये फ्रूट्स है तो फ्रूट्स है, ये कुर्सी है तो कुर्सी है ना। तो जिस रूप में वो हमें दिखाई देता है तो उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, है ना, वैसे ही हम मानते हैं उसको। मतलब दैट इज़ द वर्ड इज़ जस्ट अ डिल्यूजन। तो इस प्रकार से यथार्थवाद जो है संसार को एक प्रपंच मात्र है ऐसा मानते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यथार्थवाद के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। तो यथार्थवाद कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर आधारित है ना। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष जगत सत्य है, द डायरेक्ट वर्ड इज़ ट्रू। तो यथार्थवाद में जो चीज़ भौतिक रूप से विद्यमान है, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, उसी को यथार्थवाद सत्य मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान के द्वार हैं, द सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि हमारा आँख हो गया, कान है, नाक है, जीभ है, ये सभी क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, है ना। और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं और उसके प्रति हमें जो सेंसेशन प्राप्त होता है और उसके प्रति जो हमें एक संवेदना मिलती है, यही क्या है, वास्तव में सत्य है, ऐसा यथार्थवादी मानता है। तो इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान के द्वार हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अवयव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट्स। तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग कि इस संसार में जड़ और चेतन वस्तुएं मिलकर क्या है, एक अवयव बनाती है, एक कंपोनेंट्स बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद का विरोध, अपोजिशन टू आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद विचारों को महत्व देता है, कल्पना को महत्व देता है और साथ ही साथ आदर्शवाद में आत्मा परमात्मा जैसी चीज़ों पर भी विश्वास किया जाता है। तो लेकिन यथार्थवाद जो भी विचार हैं, जो भी कल्पना है, इन सब पर वह बिलीव नहीं करता है, तो है ना। तो इस प्रकार से यह आदर्शवाद का विरोध करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र, ह्यूमंस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें यथार्थवाद के अकॉर्डिंग इसमें आदमी जो है इस संसार का एक केवल उसका हिस्सा बस है। जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट्स सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है ना, जैसे कि हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, लीवर है, ये सारे क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। मतलब कि हमारा शरीर जो है इतने सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार में मनुष्य क्या है, उसका एक अंग मात्र है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग पर बल, इम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट। तो यथार्थवाद एक्सपेरिमेंट पर, टेस्ट पर, ऑब्जर्वेशन पर बल देता है। मतलब कि यथार्थवाद किसी भी चीज़ को, एक्सपीरियंस को तब तक नहीं मानता जब तक कि उसका एनालिसिस करने के बाद उसका निष्कर्ष नहीं निकल जाता है ना। तो इस प्रकार से यथार्थवाद एक्सपेरिमेंट पर बल देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन एंड रियलिज्म, यथार्थवाद तथा अनुशासन। तो यथार्थवादी बच्चे को उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बच्चे के नैतिक और धार्मिक विकास पर बल देता है और इसके लिए इन्होंने अपने डिसिप्लिन में प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक अनुशासन को एक्सेप्ट किया है। अफेक्टिव एंड लिबरेटिंग एक्सेप्टिंग अ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, है ना, कि इसमें प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक दोनों तरह के अनुशासन के समन्वित रूप को इसमें एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक अनुशासन क्या होता है, इसको हमने अपना आइडियलिज्म वाले वीडियो में इस पर डिस्कशन किया हुआ है ना। कि प्रभावात्मक अनुशासन में क्या होता है कि इसमें बच्चे पर अनुशासन तो रखना चाहिए, लेकिन शिक्षक का जो व्यवहार है वो बच्चे के प्रति प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। और मुक्तयात्मक अनुशासन मतलब कि उसको टाइम या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत फ्रीडम भी देना है। मतलब कि इसमें नियंत्रित स्वतंत्रता पर बल दिया गया है ना। कि इसमें आप लोग को ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इसमें प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक अनुशासन के समन्वित रूप को एक्सेप्ट किया गया है ना। इन दोनों अनुशासन को इसमें महत्व दिया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य निम्न है, जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि बच्चे को एक सुखी और सफल जीवन के लिए तैयार करना क्या है, यथार्थवाद का एक पहला शिक्षा का उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, तो ताकि उसका जो नॉलेज है वो उसके वर्तमान में भी काम में आए और उसके फ्यूचर में भी काम में आए। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ द चाइल्ड, बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास है, ताकि वह अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक शक्ति से, अपने निर्णय लेने की क्षमता से उसके सामने जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो भी समस्याओं को वो आसानी से सुलझा सके। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना। तो यथार्थवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना भी है और उसको प्रशिक्षित करना भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं, ज्ञान के द्वार हैं। क्योंकि व्यक्ति अपने सेंसेस के माध्यम से किसी वस्तु के संपर्क में आता है ना, और उससे क्या उसको एक सेंसेशन मिलता है, उसको एक संवेदना मिलता है, उसको एक एक्सपीरियंस अनुभव मिलता है ना। तो इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों के विकास पर और उसके प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा देना। तो यथार्थवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चे को व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन देना भी है, ताकि वह अपने भावी जीवन में वह सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, उसे किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवाद तथा शिक्षण विधि, रियलिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो द रियलिस्ट अपोज्ड द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम एंड एम्फेसाइज्ड सेल्फ एक्सपीरियंस एंड सेल्फ इंस्पेक्शन। तो यथार्थवादियों ने इसमें प्रचलित शिक्षा प्रणाली का विरोध किया है और अपने शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सेल्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ इंस्पेक्शन पर बल दिया है, ताकि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से स्वयं एक्सपीरियंस कर सके और स्वयं निरीक्षण कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम, रियलिज्म एंड करिकुलम। तो इस रियलिस्ट टुक इनटू अकाउंट द रियल कंडीशंस, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन द कोर्स, कि यथार्थवादियों ने अपने करिकुलम में जो भी रियल सिचुएशन है, उसकी जो भी नीड्स हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने करिकुलम में नेचर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और व्यवसाय संबंधी सब्जेक्ट को इसमें प्रमुखता से स्थान दिया गया है ना, कि नेचर, साइंस एंड गिव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट एंड गेव सेकेंडरी प्लेस टू लैंग्वेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर इट्स। और इन्होंने अपने भाषा, कला और साहित्य जैसे विषयों को इसमें सेकेंडरी प्लेस दिया गया है, गौण स्थान दिया गया है। अब नेक्स्ट है कि यथार्थवाद तथा शिक्षक, रियलिज्म एंड टीचर। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थिंकर्स, कि रियलिस्ट थिंकर्स के अनुसार द टीचर शुड हैव एक्सपर्टीज़ इन हिज सब्जेक्ट, कि टीचर को अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ प्राप्त होनी चाहिए एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन द एक्शन रिलेटेड टू इट, और उसे संबंधित क्रियाओं में निपुण होना चाहिए। मतलब कि टीचर को पढ़ाने के साथ ही साथ उसको क्रिया संबंधित कार्यों में भी उसको निपुण होना चाहिए। द टीचर शुड आल्सो हैव नॉलेज ऑफ द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, और शिक्षक को बच्चे की जो भी नीड्स है उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म एजुकेशन, यथार्थवाद शिक्षा की विशेषताएं। तो इसमें से यथार्थवाद का फर्स्ट क्वालिटीज़ है बेस्ड ऑन साइंस, विज्ञान पर आधारित। यथार्थवाद में विज्ञान जैसे विषयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इसमें बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके लाइफ में यूज़फुल हो और उसको व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो। तो इस प्रकार से यथार्थवाद में जो पहले से चली आ रही शिक्षा प्रणाली का इसमें विरोध किया गया है। मतलब कि स्कूल की जो भी कृत्रिम शिक्षा है इसका इसमें विरोध किया गया है और इसके स्थान पर प्रकृति की शिक्षा देने पर इसमें बल दिया गया है। मतलब कि बच्चे को प्राकृतिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और ऐसा यथार्थवाद मानता है, जिसके फलस्वरूप प्रकृतिवाद विकसित हुआ। तो इस प्रकार से यह विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है एम्फेसाइज ऑन द चाइल्ड्स प्रेजेंट लाइफ, बालक के वर्तमान जीवन पर बल। तो यथार्थवाद बालक के वर्तमान जीवन पर बल देता है, क्योंकि इसमें बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का केंद्र माना गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल लाइफ, प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। तो यथार्थवाद में प्रयोग और व्यवहारिक जीवन पर बल दिया गया है,
ताकि बच्चा अपने डेली लाइफ के जो भी उसके नीड्स हैं उसको वो पूरा कर सके और सुखपूर्वक वो जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अपोजिशन टू बुकिकल नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। तो यथार्थवाद में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है क्योंकि इसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करे और जो उसके फ्यूचर में भी उसके वर्तमान में भी काम में आए। तो इस प्रकार से इसमें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वालिटीज़ है कंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता। तो यथार्थवाद में अनुशासन जो है प्रभावात्मक और मुक्तयात्मक है ना, ये दोनों अनुशासन को इसमें समाविष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कि इसमें बालक को अपना अनुशासन में भी रखना है और उसको टाइम और सिचुएशन के हिसाब अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत फ्रीडम भी देना है ना। तो इस प्रकार से बालक को इसमें नियंत्रित स्वतंत्रता दी गई है, जो कि इसका एक क्वालिटीज़ हो जाता है। लास्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। तो यथार्थवाद ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है क्योंकि व्यक्ति अपने सेंसेस के थ्रू ही वह नॉलेज गेन करता है। तो इस प्रकार से इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो इसमें से आपको इसके सभी पॉइंट्स को अच्छे से पता होने चाहिए और जो आगे हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए और उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करके बताना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा, तो आप वहां उसे ज्वाइन कर सकती हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।